करण ने लगभग 2 घंटे तक युवा जिज्ञासु का पीछा किया, जब तक कि वे वास्तविक आइस विवरण जोन की सीमा तक नहीं पहुंच गए। जिज्ञासु की उपस्थिति और करण को अपनी गति धीमी करने की आवश्यकता नहीं होने के कारण यात्रा में पहली बार इतना समय नहीं लगा। जब वे आइस विवरण जोन में दाखिल हुए, जिज्ञासु रुक गया और करण की ओर मुड़ गया। हमले अब सीमा पर कर ली है, जिज्ञासु ने कहा। यही वह जगह है जहां हम अलग हो जाते हैं। आपको यह व्यक्ति के रिपोर्ट करना होगा जिसने आपको नौकरी दी है। करण ने सिर हिलाया। मैं करूंगा। मुझे साथ ले जाने के लिए धन्यवाद। करण मुख्य मूर्ख नहीं था। उसने सीमा पर कोई गार्ड नहीं देखा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वहाँ कोई नहीं था। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र शायद सख्त लॉकडाउन के अधीन था। उस जिज्ञासु के साथ न होते तो शायद किसी ने करण को रोक दिया होता। जिज्ञासु ने सिर हिलाया। युवा जिज्ञासु ने कहा, मुख्य जिज्ञासु वह नहीं है जो लोगों की प्रशंसा करता है। मैं तो दोहराना चाहता हूँ कि आपके काम ने हमें बहुत मदद की है। आपका व्यक्तिगत रूप में 8 गद्दारों को जड़ से फाड़ने में कामयाब रहे, इनमें से एक उच्च पद पर था, और आपने शायद दर्जनों अन्य को बेनकाब कर दिया। आपने एक उत्कृष्ट काम किया, करण ने कहा। उसने सोचा था कि इतने शक्तिशाली व्यक्ति से प्रशंसा सुनने उसे बहुत अच्छा महसूस होगा, लेकिन किसी कारण से करण को उतना महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे प्रशंसा का उसके लिए कोई खास महत्व नहीं था। जिज्ञासु ने दूरी तय करने से पहले कहा, मैं आपकी भविष्य की यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। उसकी गति पहले से ही कहीं अधिक तेज थी। करण ने केवल असमंजसता से सिर हिलाया, क्योंकि उसका दिमाग अभी व्यस्त था। मुझे आशा है कि प्रशंसा पाना उतना अच्छा क्यों नहीं लगता जितना मैंने सोचा था। क्या खुद पर गर्व महसूस करना सामान्य बात नहीं थी? जब मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली व्यक्ति मुझसे कहता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, मुझे ऐसा क्यों नहीं लगा? थोड़ी देर के लिए करण केवल इस स्थान पर पड़ा रहा, गहरी सोच में। मुझे लगता है कि यह मेरा लक्ष्य है, करण ने सोचा। मेरा लक्ष्य इस स्थान पर किसी भी शक्ति से परे है। यही कारण है कि मैं वास्तव में उसकी प्रशंसा की परवाह नहीं करता। उस पल करण को अपने रवैये से अपना पुराना संघर्ष याद आया। दूसरों के प्रति क्रूर बने, दूसरों की मदद करे ताकि वे उसकी मदद करें। सर्वोच्च सत्ता तक पहुंचने के लिए कौन सा बेहतर था? उस समय जादूगर स्मार्टर इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? उसका व्यक्तित्व कैसे था? करण ने आह भरी। उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। ईश्वर के अनुसार मैंने अपने तीसरे पक्ष के रूप में बिल्कुल वही पक्ष पूछा। अभी कोई भी निर्णय लेना व्यस्त है, क्योंकि मुझे सही उत्तर बाद में मिलेगा। मुझे बस इंतजार करना होगा और अधिक शक्तिशाली बनना होगा। यह सोचने के बाद करण का दिमाग वर्तमान में लौट आया और उसने एक अलग जगह की तलाश की। करने ने चारों ओर किसी विशेष चीज की ओर खोज की और कुछ मिनटों के बाद उसने वह मिल गई। करण को एक कीट बिल्ली का घोंसला मिला और उसने उसे मार डाला। फिर वह उसके घोंसले में घुस गया। करण के सामने एक लंबे भाले के साथ एक हरे रंग की एकेडमी की वर्दी दिखाई दी। भाला मेड जनरल स्टेट के रैंक सामग्री से बना था और हरे रंग का था। करण ने अपने कवच को अपनी आंतरिक दुनिया में फेंक दिया और अपनी एकेडमी की वर्दी बदल दी। फिर करण ने अपना मुखौटा उतार लिया और उसने अपनी आंतरिक दुनिया में डाल दिया। अब करण का चेहरा आखिरकार सामने आ गया। उसके पास एक तरासा हुआ जबड़ा और एक गंदगी बिना शेव की हुई दाढ़ी थी। कोई सोचेगा कि वह एक ऐसे एथलीट की तरह लग रहा है जिसने मंदी के कारण अपनी उपस्थिति की उपेक्षा की थी। करण ने तलवार पकड़ ली और मुड़वा लिया। एकेडमी में वापस करण शेविंग के लिए अब तलवार का उपयोग करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि उसके साथ संवाद करना बहुत बेवकूफ़ी भरा था। इससे सहज रूप से करण को चोट पहुंचाने से इनकार कर दिया। लेकिन अब तलवार इतनी होशियार हो गई थी कि वह देख सकता था कि करण क्या चाहता है और उसका अनुपालन करता है। अच्छी सेव के बाद करण ने अपने लंबे बालों को काटने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया, जिसने उसकी लंबाई सामान्य हो गई। करण ने तलवार की ओर देखा। मुझे तुम्हें कुछ घंटों के लिए अपनी दुनिया में रखना होगा। तुम बहुत स्पष्ट हो। जैसे ही मैं अकेडमी पहुंचूंगा, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। मैं समझता हूँ, तलवार ने उत्तर दिया। करण ने सिर हिलाया और तलवार और उसके अन्य सभी सामान्य को वापस अपनी आंतरिक दुनिया में रख दिया। अंत में उसने एक लंबा काला कोट मंगवाया, जिससे उसका पूरा शरीर ढक छिप गया। इस हिस्से लगाने के बाद करण घोंसले के एक तरफ से के प्रवेश द्वार से बाहर निकला। यही कारण था कि करण ने एक कीट बिल्ली के घोंसले की खोज की थी। यदि कोई करण का पीछा कर रहा था, तो करण के गुफा में प्रवेश करने पर उसे केवल एक प्रवेश द्वार पर नजर रखने की आवश्यकता होगी। लेकिन कीट बिल्ली
हौसले के साथ उन्हें एक साथ कई प्रवेश द्वारों पर नजर रखने की आवश्यकता होगी, जो उन्हें अधिक सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए मजबूर करेगा। जैसे ही करण ने हमला किया, उसने तुरंत अपने आसपास का निरीक्षण किया। उसने किसी को नहीं देखा। फिलहाल करण अपने पुराने व्यक्ति जीरो से बिल्कुल अलग दिख रहे थे। करण ने हरे रंग की वर्दी पहनी थी, कोई मुखौटा नहीं पहना था। अभी पीठ पर एक भाला रखा था और अपने बारे में सब कुछ एक काले लबादे में छुपाया था। कुछ लोग जीरो का एकमात्र संबंध करण की ऊंचाई और प्रेम से निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे कई योद्धा थे जो इस मानदंडों पर खड़े उतरे थे। करण ने पूरे आइस विवरण जोन की यात्रा की। अपनी पढ़ाई के बदौलत वह जानता था कि उसे किस जगह से बचना था। यदि कोई आइस विवरण जोन में आग मूंद कर भागता है तो उसकी मुलाकात कमांडर स्टेज जानवर से हो सकती है। करण की यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थी। नजरों से बचने के लिए उन्होंने मुख्य रूप से जनरल स्टेज वाइडरनेस के माध्यम से यात्रा की। करण अपने भाले का उपयोग करने के प्रारंभिक समानाचरण के जानवरों को मार सकता था। यदि वह एक मध्य समानाचरण के जानवर को मारना चाहता है तो उसे अपनी तलवार निकालनी होगी। करण एक लेट जनरल स्टेट जानवर को मारने में सक्षम नहीं था, लेकिन वह उससे बच सकता था। एकमात्र संस्था बिग जनरल स्टेट के जानवर हो गए, लेकिन उन्हें वास्तव में कुछ प्रारंभिक जनरल स्टेट योद्धाओं की भी परवाह नहीं थी। कम से कम ऐसा ही था होता। करण के लिए दुख की बात है कि यह स्पष्ट हो गया था कि जानवर उससे नफरत करते हैं। मुकदमे के दौरान जब जानवरों ने उसे देखा तो वे आंतरिक रूप से क्रोधित हो गए और करण के मुकदमा छोड़ने के बाद भी यह घंटा नहीं रुका नहीं था। पिछले कुछ महीनों में स्पष्ट हो गया था कि करण को देखने वाला हर जानवर उसे मारना चाहता है। इसलिए यदि करण वास्तव में बिग जनरल स्टेट जानवर से मिलता है तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा, लेकिन इसलिए उसने लबादा पहना हुआ था। जब तक जानवरों की नज़र उस पर नहीं पड़ती या उसने थोड़ी देर के लिए उसके शरीर को देखने का मौका नहीं मिलता तो वास्तव में उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वे सभी आक्रामक हुए जब वे वास्तव में उसे कुछ सेकंड के लिए देख सके। फिर ने अनुमान लगाया कि यह करण के मिश्रण स्वभाव के कारण था। वह शुद्ध गणित नहीं था, लेकिन वह शुद्ध मानव भी नहीं था। इससे जानवर कुछ देर के लिए भ्रमित हो गए। यदि किसी जानवर ने गणित चीज देखी तो वे तुरंत अंधकार क्रोध में उस पर हमला कर देंगे। करण ने जनरल स्टेट के कुछ जानवरों से मुलाकात की, लेकिन जब उन्होंने उसकी गति देखी तो उनमें से अधिकांश ने नजरअंदाज कर दिया। वह चीज बहुत छोटी और तेज थी, इसका पीछा करना बहुत अधिक काम होगा। एक मध्य समानाचरण का जानवर या जिसकी दिलचस्पी बड़ी, लेकिन कुछ बर्फ और आग के विस्फोटों के साथ उड़कर करण उससे छुटकारा पाने में कामयाब रहा। 2 घंटे बाद करण उत्तर पश्चिम जंगल में प्रवेश करते हुए टॉम ईगल जोन में पहुंच गया। उस क्षण से करण अब किसी भी खतरे में नहीं था। केवल सोल्जर स्टेट जानवर ही यहाँ थे। हाँ, कुछ समानाचरण के जानवर भी हो सकते थे, लेकिन वे बहुत दुर्लभ थे और कई बार कमजोर पक्ष पर भी होते थे। इससे पहले कि करण फार्म लाइन में पहुंचे, उसने अपना लबादा खोल दिया, जिससे वह हवा में उसके पीछे बह गया। ऐसा उन्होंने अपनी एकेडमी की वर्दी दिखाने के लिए किया। यदि काले लबादे में कोई व्यक्ति फार्म लाइन से होकर गोली चलाता है तो गार्डों को संदेह हो जाएगा और वे उससे पूछताछ करेंगे, लेकिन उसकी एकेडमी की वर्दी के कारण वे उसे नजरअंदाज कर देते हैं। इस समय केवल करण का सिर और पीठ लबादे से छिपी हुई थी। जैसे ही करण फार्म लाइन से होकर गुजरा, उसने देखा कि कुछ कुत्ते उसकी ओर सूंघ रहे हैं। करण को याद आया कि वह पहली बार यहाँ आया था। उस समय फार्म कुत्ते उसके लिए सारे राक्षस थे। अब करण सैद्धांतिक रूप से इतिहास इतना शक्तिशाली था कि वह फार्म लाइन में तब तक भगदड़ मचा सकता है जब तक कोई अन्य इंसान इसमें शामिल नहीं हो। समय परिवर्तन। कुछ समय बाद करण वॉरियर के स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गया। बस एक पल के लिए करण ने इसे देखा। मुझे यहाँ आए लगभग 2 महीने हो गए हैं। घर वापस आकर खुशी हुई। अभी यह आधी रात थी। अधिकारी को मारने की साजिश रात होते ही शुरू हो गई थी और सबसे बस कुछ ही घंटे बीते थे। रात के समय मुख्य द्वार बंद थे, इसलिए करण बगल के द्वार की ओर चला गया। स्पेस रिंग गार्ड ने बोरियस से कहा। करण ने अपनी स्पेस रिंग मेज पर रख दी। उसके बाद गार्ड ने एक क्रिस्टल निकाला और उसे करण के पूरे शरीर पर घुमाया। यह क्रिस्टल गेट के ऊपर लगे बड़े क्रिस्टल का छोटा संस्करण था। बड़े क्रिस्टल में स्पेस रिंग की कक्षा को भेदने और अंदर किरण करने की क्षमता थी, लेकिन छोटे क्रिस्टल में ऐसा नहीं था। यह देख सकता है कि किसी ने स्पेस रिंग
पैनी है या नहीं। यह क्रिस्टल मूल रूप से लोगों को शहर में किसी भी अवशेष सामान की तस्करी से रोकने के लिए था। क्रिस्टल ने कोई अलार्म नहीं दिखाया और गार्ड ने उसे दूर रख दिया। फिर गार्ड ने स्पेस रिंग के माध्यम से देखा कि वहाँ बस कुछ बेतरतीब सामान था, कुछ भी खास नहीं। गार्ड ने इससे करण को वापस सौंप दिया और उसके लिए साइड का गेट खोल दिया। करण ने सिर हिलाया और शहर में प्रवेश किया। ठीक उसी तरह जैसे पहली बार करण वॉरियर के स्वर्ग में पहुंचा था। वह सन्नाटा था। करण तुरंत मुख्य चौराहे पर गया और फिर अकेडमी के गेट के सामने करण ने एक सोते हुए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा। क्या वह परिचित छवि नहीं थी? करण ने दीपक की ओर देखते हुए सोचा। करण ने दीपक को नजरअंदाज कर दिया और गेट पर चला गया। एक सेकंड रुके, दीपक ने अचानक अपनी आंखें खोलते हुए कहा। करण ने उसकी ओर नहीं देखा। मैं तुम्हें नहीं जानता, दीपक ने कहा। आप कौन हैं? करण ने अपनी आवाज गहरी कर ली। मेरी पहचान से आपको कोई नहीं है। अभी मुझे पूर्ण रूप से करण के बारे में सब कुछ एक रहस्य था। यहाँ तक कि एकेडमी में भी आखिरी बार किसी ने करण को लगभग 1 साल पहले अजारकता के दिन के दौरान देखा था। उसके बाद करण पूरी तरह से गायब हो गया था। करण मुकदमे की तैयारी के 1 महीने से भूमिगत था। फिर भी करण की नई नौकरी की तैयारी में 8 महीने और बीत गए। करण को एक मिशन पर रहते हुए 2 महीने से थोड़ा अधिक समय बीत चुका था। लगभग 1 साल हो गया था। जब किसी ने उसे देखा था तो वह उस वर्ष के दौरान वह काफी बदल गया था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दीपक ने उसे नहीं पहचाना। जब दीपक ने करण की ओर बातें सुनी तो उन्होंने नाक तोड़ ली। मुझे चिंता नहीं है, उसने पूछा। मैं गार्ड हूँ। मैं केवल अपने उन्हीं लोगों को अंदर जाने के लिए जिम्मेदार हूँ जिन्हें मैं प्रवेश करने की अनुमति है। तुम्हें मुझे बताओ कि तुम कौन हो। जब उस क्षण दीपक की आंखें सिकुड़ गई। करण को अपने चारों ओर एक अविश्वसनीय दबाव महसूस हुआ। अभी करण को ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली कमांडर स्टेट जानवर के सामने। दीपक ने जो जवाब दिया वह वरिष्ठ द्वारा दिए गए दबाव से भी अधिक था। दीपक गद्दार वरिष्ठ से अधिक शक्तिशाली थे। वह सचमुच शक्तिशाली है, करण ने सोचा। अगर वह मेरे साथ कुछ करना चाहता तो मुझसे विरोध करने की रत्ती भर भी क्षमता नहीं होती। उसी समय करण के हाथ में कुछ दिखाई दिया और उसने उसे दीपक की ओर इशारा किया। यह राम का प्रतीक था। जब दीपक ने प्रतीक को देखा तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसका दबाव कम हो गया। यह पूरी तरह से गायब नहीं हुआ। दीपक ने कहा, हम राम के चित्र में हो सकते हैं, लेकिन योद्धा की अकेडमी राजनीतिक रूप से वास्तव है। मैं तुम्हें अंदर आने दे सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी तुम पर नजर रखने की जरूरत है। अगर तुम कुछ ऐसा करो तो जो हम नहीं चाहते कि तुम करो और बच जाओ। इससे करण को परेशानी वाली स्थिति में डाल दिया। किसी को भी उसकी पहचान देखने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उन्हें एकेडमी में भी प्रवेश करना पड़ा। ठीक है, करण ने प्रतीक को दूर रखते हुए कहा। दीपक करण द्वारा अपना तबादला उतारने का इंतजार कर रहे थे। करण बस घूम गया और चला गया। आप कहाँ जा रहे हैं? दीपक ने भुवन सिकोड़कर पूछा। करण ने कहा, मैं दिन के दौरान वापस आऊंगा। आप मुझे अंदर नहीं आने देंगे, लेकिन सौरभ आ जाएगा। करण पिछले कुछ महीनों से अपने शेष भाई सौरभ से बहुत बार नहीं मिले थे, लेकिन दिन के छात्र के रूप में उन्हें अभी भी सौरभ को अपने पहले नाम से संबोधित करने का विशेषाधिकार प्राप्त था। सौरभ और करण के बीच बहुत अच्छी पटती नहीं थी। यही वजह थी कि वे ज्यादातर समय एक दूसरे से बचते रहते थे। लेकिन सौरभ को करण को अभी भी पता था कि उन्हें कम से कम एक साथ काम करना होगा। दीपक ने कुट भाव से निकलते हुए करण को देखा। यह संदिग्ध था। वह भी उसे जानने से नहीं रोक सका। आखिरी उन्होंने एकेडमी में जबरदस्ती घुसने की कोशिश तो नहीं की थी। आप वापस आ गए हैं। करण के सामने एक तीसरी व्यक्ति आते ही दोनों अचानक रुक गए। यह डिन था। हाँ, मैं वापस आ गया हूँ, करण ने कहा। डिन ने सिर हिलाया। चलो अंदर चले। शहर में मेरे बिना एक रात के लिए अपनी रक्षा कर सकता हूँ। फिर डिन ने दीपक की ओर देखा। अच्छा काम। दीपक समर्थ खड़े हुए और थोड़ा झुक गए। बस अपना काम कर रहा हूँ। दीपक ने किसी को मुश्किल संभाला था। किसी को यह याद रखना होगा कि इस समय करण ने राम के गुट का प्रतिनिधित्व किया था। एकेडमी राम के क्षेत्र के अंदर थी, लेकिन जैसा कि दीपक ने कहा, एकेडमी राजनीतिक रूप से दस्तव नहीं थी। किसी राजनीतिक व्यक्ति को इस तरह एकेडमी में प्रवेश देना बुरा था। एकेडमी के राम के गुट के प्रति सम्मान दिखाना पड़ा। उसके कारण दीपक ने कहा कि करण प्रवेश कर सकता है, लेकिन उसे अपनी पहचान दिखानी होगी। इसके अतिरिक्त रात के दौरान भी उसका पीछा किया गया होगा, जबकि सुबह वाइसडी में से कोई वापस नहीं लौट आया।
दीपक का काम केवल रात के दौरान अंगुरतों से निपटना था और उस केवल तब तक जब तक कि उसने उच्च रैंक वाला कोई उपलब्ध नहीं था। उसके बाद से ये उसका काम होगा। टेक्स में दीपक ने अपना काम उसी तरह किया जैसा करण ने किया। अंगुरतों का मूल्यांकन करना उसका काम नहीं था, बल्कि दोस्तों के उपलब्ध न होने पर सब कुछ व्यक्तिगत रखना उसका काम था। करण और डिन गेट से कूदकर अकेडमी में दाखिल हुए। रात के समय अकेडमी अधिक खाली रहती थी, लेकिन फिर भी करण कभार रात के दौरान छात्र परीक्षण लेते थे। वे दोनों मुख्य भवन में दाखिल हुए और गुप्त तहखाने में चले गए। कुछ देर चलने के बाद वे करण के पुराने कमरे में दाखिल हुए। तलवार को बुलाने से पहले करण ने अपना लबादा और भाला दूर रख दिया। मैं वापस आ गया हूँ, तलवार ने करण से कहा। करण थोड़ा मुस्कुराया। तुम हो। हमारी हैरानी की बात यह है कि यह पहली बार था जब वे दोनों एक दूसरे को देखे बिना अलग हो गए। जब से करण ने दुनिया में कदम रखा था, तब से वे दोनों हमेशा एक दूसरे की मौजूदगी में रहते थे। नौकरी कैसी चली? करण के शिक्षक ने पूछा। मैं सुबह लगभग 30 योद्धाओं के एक समूह से मिला। अगले घंटे करण ने डिन को वह सब कुछ बताया जो उसने अपनी नौकरी के दौरान किया था। डिन ने कुछ बातें सुनी और उस पर टिप्पणी की जिन्हें करण बेहतर कर सकता था। करण ने अपने शिक्षक की कही हर बात सुनी। अधिकारी डिन के पास काफी अनुभव था। करण दोबारा सब कुछ दोबारा बताने के बाद डिन ने सिर हिलाया। आपने अच्छा किया। और फिर कुछ आश्चर्यजनक हुआ। जब जिज्ञासु ने करण की प्रशंसा की तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब जब डिन ने यह कहा, करण को इतना बुरा नहीं लगा। डिन और करण ने लगभग 2 घंटे तक बात की और डिन ने करण को की प्रगति के बारे में भी बताया। पिछले 2 महीने में डिन ने एक और सफल प्रक्रिया करने में सफल रहे। यह अब तीसरी सफलता प्रक्रिया थी जिसे डिन करने में कामयाब रहे। करण पहले थे। दूसरा परीक्षण लगभग 3 महीने पहले का एक योद्धे के शरीर और दर्द के प्रति अच्छी प्रतिरोध क्षमता वाले किसी व्यक्ति पर किया गया था। सबसे नया कुछ दिन पहले ही पूरा हुआ था और इससे किसी ऐसे व्यक्ति पर किया गया था जिसके दर्द के प्रति प्रतिरोध क्षमता कमजोर थी, लेकिन उसका शरीर एक योद्धा जैसा था। इसका मतलब यह है कि यह प्रक्रिया अब योद्धा के शरीर वाले सभी लोगों के लिए सुरक्षित है। करण ने पूछा। डिन ने सिर हिलाया। सही। जैक एक जादू बनाने में कामयाब रहा जो एक योद्धा के शरीर वाले व्यक्ति के मन को दबा देता है, जिसका अर्थ है कि प्रक्रिया के दौरान योगी को जागने की आवश्यकता नहीं है, जिससे दर्द के प्रति प्रतिरोध विनाशना हो सक जाता है। डिन ने कहा, यह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, लेकिन मुझे इस दुनिया में पृथ्वी से दवा के संबंध में कठोर प्रतिरोध का पालन नहीं करना है। अगर कुछ मरीज मर जाते हैं तो यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जादू किसी भी सच्चे जादूगर द्वारा किया जा सकता है और यह प्रक्रिया सौरभ और रोहित द्वारा भी की जा सकती है। प्रक्रिया के दौरान जय को मेरा मौजूद रहना अब आवश्यक नहीं है। जैसे ही करण ने डिन की बात सुनी, उसे एहसास हुआ कि वह दिन दूर नहीं है जब हर योद्धा इस प्रक्रिया से गुजर सकता है। दुनिया बदलने वाली है। मैं रोहित और सौरभ को यह देखने के लिए एक और प्रक्रिया करने दूंगा कि क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है और फिर हम जनता के बीच जा सकते हैं। करण ने सिर हिलाया। क्या आपको मुझसे कुछ भी करने की जरूरत है? अभी के लिए आप अपने स्कूली जीवन में वापस लौट सकते हैं। अब आपको पिछले की टिपने की जरूरत नहीं है। बेशक आपको पहले अपना हथियार बदलने की जरूरत है, अन्यथा लोग आपको मिशन के समय से आपके व्यक्तिगत से जोड़ सकते हैं। उसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तभी डिन के हाथ में कुछ दिखाई दिया। यह लगभग 1 मीटर ऊंचा एक काला धातु था और धातु पर कुछ नहीं है। करण ने अपनी वॉइस कोड ली। इसमें कुछ भी नहीं है। इतना ही, तलवार ने करण से कहा। क्या? करण ने पूछा। धातु, यही वह धातु है जिसकी मुझे आवश्यकता है, तलवार ने कहा। करण ने कुर्सी की ओर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। डिन ने कहा, मैं कुर्सी के बारे में ही बात कर रहा हूँ। कुर्सी? करण ने पूछा जब उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वह धातु है? डिन ने सिर हिलाया। यह धातु बेकार है। यह बहुत उग्र है और यह किसी भी मौलिक या स्वस्थ मन को अवशोषित नहीं कर सकता है। सभी उद्देश्यों के लिए धातु बेकार है। एकमात्र दिलचस्पी पहलू इसकी अविश्वसनीय दुर्बलता है। पुराने राजा ने इसकी दुर्बलता के कारण इसे अपने पास रखा था और उन्होंने इसे अपने परीक्षण में वास्तविक पुरस्कारों के लिए एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया था। यह अपने आप में कोई पुरस्कार नहीं था। जय ने इसका परीक्षण किया। जाहिर तौर पर इसे प्रारंभिक कमांडर स्टेट के रैंक पे गिना जाता है। डिन ने इसे कर्ण के सामने रखा और कर्ण ने इसे देखा। वह बहुत सारा धातु था। कर्ण ने अनुमान लगाया कि यह लगभग 100 इकाइयां थी। यह अब सब आपका है, डिन ने कहा। कर्ण ने कुछ देर तक इसे देखा, लेकिन
तलवार की धातु पर कूदने से वह बाधित हो गया। क्या आप यह सब इस तरह आत्मसात कर सकते हैं? करण ने पूछा। मैं नहीं चाहता कि तुम और भी बड़े हो जाओ। पता नहीं, तलवार ने उत्तर दिया। करण ने केवल भुजा चढ़ाकर उससे देखा। अगले सेकंड में तलवार ने रुकने से पहले तेजी से कुर्सी के लगभग आधे हिस्से को अवशोषित कर दिया। फिर तलवार करण के हाथ में आ गई। यह उतना ही है जितना मैं ले सकता हूँ। इससे समझाया, मेरी क्षमता नहीं बढ़ी, लेकिन मैं खुद की संरचना को बदलने में कामयाब रहा। अब मैं एक शक्तिशाली हमला करने के लिए खुद के कुछ हिस्सों को नष्ट कर सकता हूँ। तलवार लगभग 50 इकाइयों के धातु से बनी थी और इसने अभी अभी कुर्सी से 50 इकाइयों के धातु को अवशोषित किया था। करण ने तुरंत उसके दिमाग में संबंध बना दिया। हमारा कितना शक्तिशाली है? करण ने पूछा। तलवार ने उत्तर दिया, जब आप सुबह इसका उपयोग करते हैं तो यह उतना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन फिर भी काफी शक्तिशाली है। क्या तुम मुझसे ज्यादा भारी और सख्त नहीं हो गए हो? करण ने पूछा। क्या आपका आक्रमण अधिक मजबूत नहीं होना चाहिए? मैं हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं है। तलवार ने उत्तर दिया। मुझे नहीं पता क्यों मुझे इसे कैसे प्रयोग में लाना है? करण ने पूछा। बस मुझे बताएं कि आप इसका उपयोग कब करना चाहते हैं? तलवार ने उत्तर दिया। मैं इसे कभी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन आपको यह भी बताना होगा कि आप कितना इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर मैं सब कुछ इस्तेमाल करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। करण ने सिर हिलाया। फिर उसने पीछे मुड़कर डिन की ओर देखा। आप चाहते हैं कि मैं हमले का उपयोग तलवार की उपस्थिति को बदलने के लिए करूं? उसने पूछा। हाँ, डिन ने उत्तर दिया। आपने मुझे बताया कि आप अपनी एफिनिटी के साथ क्या कर सकते हैं, और यदि आपका हथियार उसी सिद्धांत का पालन करता है तो उसे अपनी स्थिति का बलिदान देकर अपना आकार बदलने में सक्षम होना चाहिए। हथियार रखना बेहतर है। उसकी उपस्थिति में हस्तक्षेप करने के लिए बजाय सबर को तैयार करें। इसके अलावा मैं यह भी परखना चाहता हूँ कि हमला कितना शक्तिशाली है। डिन ने खड़े होते हुए कहा। करण ने अपने शिक्षक को देखा। आप चाहते हैं कि मैं इसका उपयोग आप पर करूं? कमरे के दूसरी ओर रुकते ही डिन ने सिर हिलाया। अगर मुझे कोई खतरा महसूस होगा तो मैं भाग जाऊंगा। करण को यह अच्छा नहीं लगा और वह थोड़ा घबरा गया। डिन ने करण की अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया और संदेह से भुजा चढ़ा ली। क्या आप वास्तव में डरते हैं कि जनरल स्टेट पर रहते हुए आप गलती से दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा को घायल कर देंगे? करण आश्चर्यचकित हो गया और उसकी घबराहट हुई। अभिव्यक्ति शर्मिंदा भरी हंसी में बदल गई। क्षमा करें, मुझे लगता है कि मैं खुद को भूल गया हूँ। उसके बाद करण को और तलवार ने इस बारे में बात की कि वे भविष्य में तलवार को कैसे दिखाना चाहते हैं। तलवार के इतने बड़े हो जाने का एकमात्र कारण एक करण को छिपाना था। तलवार को नए स्वरूप की आवश्यकता थी। प्रारंभ में वे तलवार को उसके प्रारंभिक स्वरूप में लौटाना चाहते थे, लेकिन तभी करण को एक विचार आया। अपना विचार साझा करने से बाद उसे दोनों ने फैसला किया कि वे तलवार को थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके वर्तमान स्वरूप इतना बड़ा नहीं। कुछ मिनट बाद करण ने फिर से अपनी तलवार तैयार की। शुरुआत मेरे द्वारा होगी। डिन ने केवल सिर हिलाया। चल दर, करण ने तलवार से कहा। करण आगे की ओर खिसक गया। अचानक काले धुंध से तलवार को ढक दिया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसमें आग लग गई हो। जैसे ही तलवार वातावरण में चली, एक काली लकीर पीछे छूट गई। ऐसा लग रहा था जैसे मोहल्ला का अस्तित्व ही बंद हो गया हो। डिन की निगाहें तलवार को देखती रही। डिन ने अपने बाएं हाथ से करण की तलवार की धार पर पकड़ ली। करण को ऐसा लगा जैसे वह किसी दीवार से टकरा गया हो और कंपन के कारण उसका शरीर हिल गया हो। धुआं उठा और डिन के हाथ में एक चमकता हुआ काला सीधा ब्लेड दिखाई दिया। तलवार का रूप बदल गया। तलवार का आकार उसके मूल्य जैसा ही था, लेकिन कुछ अंतर थे। मूल्य रूप से पतला और सीधा था, लगभग एक कील जैसा। इसका नया थोड़ा लंबा था, लेकिन कुछ गुना मोटा और चौड़ा था। यह अपने पहले के रूप में जितना बड़ा नहीं था जब करण ने जीरो के रूप में अभिव्यक्ति किया था। मूल्य संस्करण में धातु की 7 इकाइयां शामिल थी। शून्य संस्करण में लगभग 60 इकाइयां धातु शामिल थी और नवीनतम संस्करण में लगभग 30 इकाइयां धातु शामिल थी। मुख्य रूप से बढ़ी हुई चौड़ाई के कारण यह अपने मूल्य संस्करण से लगभग 4 गुना बड़ा था। अब तलवार लगभग 1.5 मीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर चौड़ी थी। करण ने तलवार की ओर देखा और प्रशंसा में सिर हिलाया। ठीक यही उसके मन में था। उसकी तलवार अब एंट्रो की तलवार का एक छोटा संस्करण थी। फिर करण ने डिन की ओर देखा। हमला कितना जोरदार था।